समझ में आया स्लोप का फॉर्मूला कैसे निकालना? नहीं सर। सब प्रूव अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हो गया। ठीक है, जिसका हो गया ठीक है। तो इसको tan थीटा से ही करेंगे ना? हाँ, 10 थीटा से करना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स। ठीक है ना, ये एक्स और वाई क्या ठीक है। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट हो गया x2, y। स्लोप मतलब लाइन पैरेलल भी हो सकती है या स्लैंट भी हो सकती है ना। पैरेलल होगी तो स्लोप 0 होगा, स्लैंट होगी तो कोई स्लोप होगा। तो इसका स्लोप क्या है हमको निकालना। तो पहले ये वाली लाइन ये जो ए और बी ज्वाइनिंग लाइन है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं। ये एंगल जो बनाएगी
ठीक है, दैट इज थीटा। सबसे पहले तो ये जैसे पहले हमने डाला था परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल डिस्टेंस y1 है और ये वर्टिकल डिस्टेंस y2 है, सबको पता है ना। और ये भी परपेंडिकुलर डाले थे, तो ये वाला पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक है x1 है। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, सबको पता है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। जैसे किसी भी लाइन का स्लोप है उसको किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा से। ठीक है, ऐसा है तो एक थीटा का एरिया, उसका tan थीटा क्यों होगा, जब स्लोप है एक है। हम ये एक प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल प्लेन है ना, ये वाला प्लेन वर्टिकल है, तो इसमें स्लोप जीरो होगा, मतलब कोई भी चीज़ रखेंगे तो स्लोप नहीं होगा, खसकेगा नहीं, बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये हिलेगा नहीं, तो यहाँ पे स्लोप जीरो बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात एंगल भी थीटा यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो अगर यहाँ पर tan जीरो लगाएंगे तो जीरो आएगा, तो स्लोप जीरो बोलते हैं। अगर वही थोड़ा सा भी अगर हम इसको टिल्ट कर देते हैं और ये ऐसा हो जाता है, तो अब कुछ ना कुछ स्लोप है। अब यहाँ पे बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी यहाँ पे जो भी चीज़ रखेंगे वो क्या करेगा, स्लिप करेगा या ट्रैवल करेगा या हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल थीटा है, अगर थीटा 15 डिग्री है तो tan 15 हो जाएगा स्लैब स्लोप, अगर थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप को m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, where theta is the angle of line with positive direction of x axis। ठीक है, तो ये सर तो tan थीटा हमको निकालना है, सर स्लोप तो m फिर इक्वल वो टू व्हाट, y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 उसका क्या काम है? वही तो बता रहे हैं, मतलब अभी तो हमको ऑर्डिनेट दिया ना, एंगल दिया नहीं, जब एंगल नहीं दिया है वो ऑर्डिनेट दिया है तब कैसे निकालेंगे, वही कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, हमको tan थीटा होता है, लेकिन tan थीटा हम ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, ए बी यस सी सर। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यस सर। ये वाला पार्ट tan थीटा होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या बी सी है और बेस क्या ए सी है। बी सी की वैल्यू कितनी है बताइए, बी सी की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 है, पूरा y2 है और ये y1 है, पहले से यस निकालते सर। हुए y2 माइनस, अपॉन और ए सी क्या x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। आ गया एक तो टाइम। सर समझ गया। ठीक है, यस सर। क्लियर है सबको, सर एक मिनट नोट कर। कैसे फ्लो। सर तो इसका यही फॉर्मूला रहेगा ना, स्लोप का और कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा? सर नहीं नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एंगल दिया डायरेक्ट तो tan थीटा से निकल जाए, आपको बोल देंगे लाइन है कोई जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाती है तो हम tan 45 बनाएंगे, लेकिन हमको दो पॉइंट दिया है लेकिन एंगल नहीं दिया है, मोस्टली यही दिया रहता है ना, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे y2 में। ठीक है, लिखिएगा।
ठीक है क्या? लिखना है कि हो गया? हो गया ना? यस सर, हो गया। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कंडीशन फॉर फुल लिनियरिटी, ये पता है? देखिए कंडीशन फॉर फुल लिनियरिटी पता है? तो पैकेज आप लोगों ने किया था? पैकेज किया, कुछ क्वेश्चंस करके आया, एग्जांपल्स वगैरह, सेक्शन फार्मूला तक हो गया था। तो सेक्शन फार्मूला क्वेश्चंस किए, सॉल्व एग्जांपल्स करके आए कि नहीं? जल्दी बताइए भाई। इजी है। इसमें आप लोगों को जो पैकेज मिला है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे डाले हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए। कुछ डाउट है इसमें? मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन करना है। ठीक है। सर स्लोप बताइए कितना है? सर वो 0,1 है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन करके बताइए जल्दी। कब तक कंप्लीट कर दोगे पैकेज इसका?
हो गए क्या क्वेश्चंस? क्वेश्चंस हो गए? आंसर क्या रहा है जल्दी बताइए। सर फर्स्ट वाले का 1। 1 आ रहा है, y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 2। तो सेकंड वाले का हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले का सर सेकंड वाले का -3/2। ए की वैल्यू निकालना है ना। यस सर। ए की वैल्यू -3/2 आ रही है। तो मेरी तो 9/2 यस आ रही है। सर। बाकी बच्चे, बाकी स्टूडेंट्स की क्या आ रही है? सॉरी सर 9/2 सॉरी। सबकी आ रही है 9/2 की, बताना है जल्दी जल्दी। सर उसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके हो जाएगा ना। हुआ कि नहीं हो जाएगा, वो नहीं किए नहीं क्या? नहीं सर, मतलब हाँ? मैं पूछ रहा था कि हाँ किया है सर। हाँ तो हो गया ना। हाँ सर। आ गया, ए की वैल्यू सबकी आ गई। ठीक है, इसके बाद और अगर कुछ पढ़ना है आप तरह से तो लाइन भी पढ़ा सकते हैं, लाइन का इक्वेशन। ठीक है, रेंट में अभी इसमें आप पढ़ सकते हैं। और आगे ये बन गया ना सबसे दोनों क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, बन गया सबसे। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ सकते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा? जैसे सेक्शन फॉर्मूला सबको समझ में आ गया ना। एक आध क्वेश्चन भी देते हैं, जिससे कोई लाइन है x1 y1 और ये x2 y2। यहाँ पे कोई पॉइंट है p, इसको m/n में डिवाइड करता है, तो p का ऑर्डिनेट क्या आता है? p का x आता है m/2 जैसे n/1 अपन ये आपके सब कुछ समझ में आ गया तो प्रूफ भी कर लिए थे। क्वेश्चन किए हो आप लोग उसके ऊपर? मैं दूँ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला ही होता है, अगर p मिड पॉइंट है, सपोज करो अगर p मिड पॉइंट है तो ये 1/1 में डिवाइड होगा कि? तो अब अगर ये करेंगे 1 × x2 और 1 × x1, तो इसका x ऑर्डिनेट आएगा p का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y क्या आएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? सर नहीं समझ आया मेरे को कुछ भी। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं समझ आया सर ये मुझे भी। सेक्शन फॉर्मूला किए थे ना नेक्स्ट क्लास में। यस। हाँ देखिए, सेक्शन इसमें नहीं समझ आने जैसा तो कोई है नहीं। सेक्शन नहीं फॉर्मूला सर, भी किया था नेक्स्ट एक्चुअल में क्लास में, ही पढ़ा है, नेटवर्क। ये प्रूफ करके दिखाया था आप लोगों को, समझ में आया था। इसके बाद क्वेश्चन भी किए थे। यस सर। सर वो नेटवर्क की ठीक है, वजह अभी से मैं शांति सुन रहो। नहीं तो पाया। मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा? अगर ये मिड पॉइंट है तो दोनों को इक्वल रेशियो, ठीक है, अगर ये p मिड पॉइंट है तो दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट।
तो m की वैल्यू भी 1 रखनी है और n की वैल्यू भी 1 रखनी है। तो क्या आएगा, x1 + x2/2 आएगा कि नहीं मिड पॉइंट। यस सर। m की वैल्यू भी 1 रखनी है, n की वैल्यू भी 1 रखनी है, तो x1 + x2 बस बाई तो 2। यही होता है मिड पॉइंट, और कुछ कहीं नहीं। हाँ समझ जैसे यहाँ पे 2, 3 है और यहाँ पे 6, 8 है, 6, 7। फाइंड मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का मिड सर पॉइंट उसमें करो। बस 6 वो + 2 m और n 8 की by वैल्यू 2 1 4 रख देंगे तो फिर 7 x1 x2 + x1/2 हो जाएगा ना, x कोऑर्डिनेट एक्सिस का। जी 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 वही कह रहा हूँ। समझ गए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करना है क्या। चलिए क्वेश्चन किया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन। लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये लिख लिए। मिड पॉइंट समझ में आ गया आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सर आप ये सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? सर x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। हाँ, x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। इक्वेशन करके दिखाइए। दो दो पॉइंट है इनका, जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ऑफ द पॉइंट हो जाएगा ना, एक से ज़्यादा पॉइंट हुआ 4 इक्वल पार्ट। मिड पॉइंट बताया फॉर्मूला, ये एक पॉइंट है 2, 3 और ये एक पॉइंट है 4, 5। तो इन दोनों को ज्वाइन करने का मिड पॉइंट चाहिए ये, तो 2 + 4 2 3 एंड 3 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 4। ये हो जाएगा 3 कहाँ होगा 3, 3 से 4 मिड पॉइंट, फिर 3 से 5, तो 3 से 4, 4 से 5 वो एवरेज देख रहे हैं ना। बीच का मतलब एवरेज फॉर्मूले से भी समझ में आएगा, एकदम सिंपल चीज़, ऐसा कुछ है नहीं। 4 इक्वल पार्ट में कैसे करता है कुछ नहीं।
जल्दी फटाफट ये दोनों क्वेश्चन करो। चलो जल्दी कर दो बताओ। क्वेश्चंस लिख लियो ना। यस सर, लिख लिया। सर वो क्वेश्चन 3 में क्या था इन रेशियो? फर्स्ट वाला बन गया क्या? फर्स्ट वाला
बन गया क्या? फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? यार आंसर इसका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे 2 करेंगे तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ना। कितना लाइन देना पड़ेगा? 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब आपको देखना पड़ेगा, ये हो गया 1 1 1 1 4 इक्वल पार्ट। आप किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे ये निकालना है। ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा, 2/2 में डिवाइड कर रहा है ना। मिड पॉइंट निकाल लो, इसको ले लो P, Q, इसको R। तो Q कितना हो जाएगा? 1 -1 0, ठीक है ना, कॉमा 6 + 2 8 / 4 होगा कि नहीं? हो गया 0। ऐसे निकालो, फिर ये इसका मिड पॉइंट है ना। 1/2 और 0/4 का मिड पॉइंट P होगा कि नहीं? तो ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो P मिड पॉइंट हो जाएगा। तो P कितना आ जाएगा? 1 और 2 और 0 4 का मिड पॉइंट, तो 1 + 0 1/2 और 4 + 2 6/2, दैट इज 3। वैसे R क्या होगा? Q एंड इसका और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो A भी ले लेते हैं, A और B, Q एंड B का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो Q एंड B का मिड पॉइंट R है, तो Q है 0,4 और -1, तो -1/2 और 6 + 4 10, ये आ गया आंसर। क्लियर है? आया सबका? लीजिए एकदम, ये तो कुछ नहीं, ठीक है ना, ठीक है सबको। अच्छा, कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन होता है? सर पहले ये वाला कर लेते हैं, ये वाला रेशियो में डिवाइड करना। इसका तो आंसर आ गया होगा। हाँ बोलिए। सर मेरी क्लास में लीव कर सकता हूँ क्या? फॉर्म नहीं लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, इसको 2:16 में डिवाइड करना है, तो उसका कोऑर्डिनेट ये तो आता है निकालना। जल्दी बताइए, आंसर क्या रहा है? 2 × 5 + 3 × -3 / 2 + 3 5 कितना रहा है? जल्दी बताओ, ये कितना आ रहा है? कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? बन रहा है नहीं बन रहा है? बताओ। सर एक सेकंड।
इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत। पोलैरिटी के कंडीशन लिखते हैं, क्या क्वेश्चन आप लोग लिखिए करके आना, रेशियो वाला तो कर लोगे। कोई 3 पॉइंट कब कोलिनियर होगा? 3 पॉइंट कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आ रहा है ना, तो इट कैन नॉट बी मेक ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये आप बता सकते हैं ना। तो कोलिनियर होने के लिए कंडीशन तो हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इससे भी निकलता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से बी सी निकालेंगे, अगर वो ए सी के इक्वल है तो कोलिनियर है। और हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 होना चाहिए, ए बी सी से कोई ट्रायंगल नहीं होता है तो भी प्रूफ हो जाता है कि कोलिनियर है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1, ठीक है, ये हाफ लगाते हैं, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं x1 y2 प्लस, इधर से जाएंगे तो प्लस लिख देंगे और वापस जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, ठीक है, x1 y2 x3 y2 x2 y1, ठीक है। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला है। तो एरिया का फॉर्मूला अगर हम 0 कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, तब भी कोलिनियर हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, x1 y1 लिखना है, एकदम सिंपल है ना। यहाँ पे हाफ रहेगा ही रहेगा, x1 y1 लिखना है, x2 y2 लिखना है, x3 y3 लिखना है, फिर लास्ट में फिर से x1 y1 लिखना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब नीचे आएंगे तब प्लस और वापस जब ऊपर जाएंगे तब माइनस, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसको प्लस कर, ये प्लस हो जाएगा, अगर ब्रैकेट लगा दिए तो प्लस हो जाएगा, सॉरी तीनों माइनस, या तो फिर तीनों को माइनस में लिखना। और सबसे थर्ड और सबसे इजी इसलिए स्लोप पढ़ाऊँ तो सबसे इजी है, अगर कोई 3 लाइन कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोई कोलिनियर है, ए बी और सी एक ही लाइन में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा, या जो ए बी का स्लोप होगा वही ए सी का स्लोप होगा, तो कोलिनियर आ जाएगा। तो आपको बस ये करना है, स्लोप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी या स्लोप ऑफ बी सी को निकाल लो तो कोलिनियर हो जाएगा। क्लियर है, ये सबसे इजी है मेथड। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये भी टाइम टेकिंग है, और ये बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सबसे इजी, ठीक है। जैसे हम ये लिख लिए, लिखना है, ये लिखना है क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ले ही लिए होंगे सब स्क्रीनशॉट, ये रखना अपने पास से फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो कोई पूछा है कि प्रूफ दैट, कोई 3 पॉइंट लिखा है कोलिनियर है कि नहीं, प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे हमने पूछा है a2, 3 b1, 0 c-1, प्रूफ करना है कोलिनियर है कि। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी वो क्या होता है, ए बी कौन कौन सा पॉइंट है लिख लेना, तो 2, 3 एंड 1, 0। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, मतलब दोनों के y का डिफरेंस पहले लिखना है, दैट इज 3 - 0, फिर दोनों के x का डिफरेंस दैट इज 2 - 1, तो कितना गया, स्लोप 3 आ गया। अब स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, ठीक है। तो बी सी में क्या है, बी और सी, तो 2 - 0 फिर -1 कॉमा -1, तो 2 डिवाइड में -2 -1, तो इक्वल नहीं है, है ना, तो कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर। कैसे पॉइंट है, नॉन, मतलब ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल बनेगा इससे, और एरिया अगर नॉन कोलिनियर है तो एरिया 0 नहीं हो सकता। अब निकालेंगे एरिया तो 0 आएगा नहीं कोई, ठीक है।
क्लियर है? दूसरे वाला क्वेश्चन था कि 0, क्या था, x, 0, y, 0 एंड 1, 1 को कोलिनियर बोला है। तो कोई भी 2 पॉइंट लेके स्लोप निकाल लो, ये दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। इसको a में लेते हैं, इसको b है लेते हैं, इसको c लेते हैं। तो इस a b का स्लोप क्या होगा? दोनों के y का डिफरेंस 0 है और दोनों के x का डिफरेंस स्लोप तो 0 है। x, 0, y, 0 बोला है क्या? क्वेश्चन देखिए एक बार। x, 0, y, 0 नहीं होगा, x, 0 एंड 0, 0। ठीक है, अगर गलत लिखा होगा तो चेंज कर लेना। तो दोनों के ए बी का स्लोप क्या होगा? ए बी का स्लोप y -0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? जिसको नहीं समझ में आया बाद में पूछ लेना। और x -0 y/x आ जाए। अब बी सी निकाल लेते हैं, बी सी तो y -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0 -1, ठीक है। ठीक है, y को इधर लेंगे। पूछा क्या था क्वेश्चन में? 1/x + 1/y की वैल्यू पूछा है ना? क्या पूछा देखिए क्वेश्चन में से। वन बाई एक्स और 1/y की वैल्यू यहाँ से चाहो तो y कॉमन दिख रहा है, y उधर चला जाएगा। अच्छा, ये y क्योंकि यहाँ से है तो y/0 0 - x है ना, उल्टा लिखिए। तो ये ध्यान रखना बहुत है, यहाँ गलती होगी, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर 1/x + 1/y है। तो 1/, ठीक है, ठीक है, तो 1 आ रहा है। तो स्लोप से भी बना सकते हो और डिस्टेंस से भी बना सकते हो, बाकी चीज़ों से भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए ये तीनों क्वेश्चन करके आइएगा और पैकेज एटलीस्ट करके आइए। जो पैकेज दिया है वो पूरा करिए, इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा पैकेज में। ठीक है, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया हूँ, फिर मैं और क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्लास बोलोगे तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट कर सकते हैं। तैयार है आपको नेक्स्ट क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट में? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में डाउट रख लेते हैं, उसके नेक्स्ट क्लास टेस्ट करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर। या फिर नेक्स्ट क्लास टेस्ट दे सकते हो?